नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में कुछ अंग्रेजी के ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं जिसे अगर कोई भी व्यक्ति नहीं सीखे रहता है, नहीं समझे रहता है, तो वह ना तो सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाएगा, ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएगा और ना ही सही तरीके से अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और अंग्रेजी को बोल भी पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एक एक शब्दों को हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। पहले इनके पढ़ने का तरीका आपको समझाएंगे, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना होगा वह भी समझाएंगे, इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे, एक एक बातों को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लिखने से क्या होता है कि चीज़ें हमको जल्दी से याद हो जाती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, तो इसलिए ध्यान से इनको आपको देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखने का गुरु मंत्र। दोस्तों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। पहले हम छोटे छोटे शब्द सिखाएंगे दोस्तों, ये छोटे भले ही हैं लेकिन यह काम बड़ों जैसा ही करते हैं, यानी बड़े शब्द की तरह ही काम करते हैं, भले ही छोटे शब्द हैं। ठीक है, तो ध्यान से इनको आपको सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है दोस्तों AN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है एन। AN इसे पढ़ते हैं एन। एन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों एक। एन मतलब एक होता है। ठीक है, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, इस तरीके से आप बोलेंगे। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो एन का मीनिंग एक हो गया, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों AT। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे पढ़ेंगे एट। समझ आ रहा है तो अगर आपको तो वीडियो लाइक जरूर करिए। AT, एट मतलब होता है पर, एट मतलब पर होता है। जैसे मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। इस तरीके से आप एट का भी प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं और बोलेंगे। ठीक है, एट का मतलब पर। अगला शब्द है AS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एज। AS इसे पढ़ते हैं एज। एज का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों जैसा। एज मतलब जैसा होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसा तुम कहो, एज यू से, जैसा तुम कहो वैसा होगा। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों AM, इसे पढ़ेंगे एम। AM इसे पढ़ा जाता है एम। एम का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों हूँ। एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आगे लिखा गया दोस्तों BE, इसे पढ़ते हैं बी। बी का मतलब क्या हो जाता है, होना। बी मतलब होना होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। तो इस तरीके से आप बी का भी प्रयोग करके बोल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों BY, इसे पढ़ते हैं बाई। BY इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मतलब हो जाता है से या द्वारा। ठीक है, जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। अगला शब्द है दोस्तों GO, इसे पढ़ते हैं गो। GO इसे पढ़ा जाता है गो। गो का मीनिंग होता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। समझ आ रहा है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। गो मतलब हो गया जाना। अगला शब्द है दोस्तों DO, इसे पढ़ते हैं डू। DO डू मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, इस तरीके से। अगला शब्द है दोस्तों HE, इसे पढ़ेंगे ही का मतलब हो जाता है वह। ही मतलब वह होता है कि जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो ही का प्रयोग कहाँ करते दोस्तों, किसी पुरुष के बारे में कुछ कहना होगा तो ही बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है HI, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाय। HI इसे पढ़ा जाता है हाय। हाय का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार।
जैसे हाय फ्रेंड्स, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो हाय का मीनिंग नमस्ते या नमस्कार। नेक्स्ट वर्ड है आई एफ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इफ़। आई एफ इफ़ का मीनिंग हो जाएगा यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, ठीक है। तो इफ़ का मतलब यदि। अगला शब्द है आई एन, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इन। आई एन इसे पढ़ेंगे इन। इन का मतलब हो जाता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो इनका मीनिंग हो गया दोस्तों में। अगला शब्द है यम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। एम वाई माई, माई का मतलब होता है मेरा। माई मतलब मेरा होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। अगला शब्द है यम ई, इसे पढ़ेंगे दोस्त मी का मतलब हो जाता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है, ठीक है। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आगे लिखा गया दोस्तों एन ओ, इसे पढ़ते हैं नो। नो का मतलब क्या हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो इस तरीके से आप बोल पाएंगे नो का प्रयोग करके। नेक्स्ट वर्ड है यू एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस। अस का मतलब हो जाता है हमें। अस मतलब हमें होता है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो, ठीक है। अगला शब्द है आई एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इज। इज का मतलब हो जाता है। इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है आई टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट। इट का मतलब यह होता है। इट मतलब यह होता है, ठीक है। इस इट का प्रयोग दोस्तों निर्जीव वस्तु के लिए होता है। जैसे इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। इट इज़ अ बाइक, यह एक गाड़ी है। इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है ओ एफ, इसे पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों का, या होता है कि, या होता है के, तीनों होता है, ठीक है। जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम यानी राम की किताब। अगला शब्द है ओ एन, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑन। ऑन का मतलब हो जाता है पर। ऑन मतलब पर होता है, ठीक है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। अगला शब्द है ओ आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों और का मतलब हो जाता है या। और मतलब या होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर बिस्किट, तुम क्या चाहते हो, बिस्किट या कॉफ़ी। व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर बिस्किट, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या बिस्किट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोल पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोलना है, कैसे पढ़ना है। हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है इसे अच्छी तरीके से समझ लेता है तो वह बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोल पाएगा, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों वाई ओ यू, इसे पढ़ेंगे यू। यू का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों तुम या आप। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। ऐसे। अगला शब्द है यस एच ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सी का मतलब हो जाता है वह। जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई मॉम, वह मेरी माँ है। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है एच ई आर, इसे पढ़ा जाता है हर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों उसका। हर मतलब उसका होता है। जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। उसका मतलब किसका, किसी लड़की का है। दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। अगला शब्द है ओ यू आर, इसे पढ़ते दोस्तों आवर।
OUR इसे पढ़ा जाता है आवर। आवर का मतलब हमारा होता है, आवर मतलब हमारा होता है। जैसे दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है। अगला शब्द है दोस्तों HIM, इसे पढ़ेंगे हिम। हिम का मीनिंग हो जाएगा उसे। हिम मतलब उसे होता है, जैसे उसे जाने दो, लेट गो हिम। उसे जाने दो, लेट गो हिम। उसे खेलने दो, लेट प्ले हिम। ठीक है। अगला शब्द है HIS, इसे पढ़ेंगे हिज। हिज का मीनिंग भी दोस्तों उसका होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए करेंगे, और हर का प्रयोग हमने आपको बताया कि महिला के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? महिला के लिए। समझ आ रहा है दोस्तों? आगे देखिए, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों ALL, इसे पढ़ा जाता है ऑल। ALL इसे पढ़ते हैं ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है। जैसे सभी लड़के जा रहे हैं, ऑल बॉयज़ आर गोइंग। सभी लड़के खेल रहे हैं, ऑल बॉयज़ आर प्लेइंग। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों FAR, इसे पढ़ते हैं फार। फार का मतलब दूर होता है। फार मतलब दूर होता है। जैसे वह मुझसे दूर है, ही इज फार मी। वह मुझसे दूर है, ही इज फार मी। ठीक है। अगला शब्द है CAN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैन। कैन का मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है FOR, इसे पढ़ेंगे फॉर। देखिए इस फॉर और इस फॉर में अंतर है। इस फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। स्पेलिंग ध्यान रखिए। FAR है तो इसका मतलब होता है दूर, और FOR है इसका मतलब के लिए होता है। ठीक है। अगला शब्द है TOO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक कह सकते हैं। जैसे ही इज़ टू ब्यूटीफुल, वह अधिक सुंदर है। अगला शब्द है BYE, इसे पढ़ते दोस्तों बाय। बाय का मीनिंग हो जाता है अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है। जैसे बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है। तो बाय का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अलविदा होता है, BYE। ठीक है। अगला शब्द है YES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यस। यस का मतलब हाँ होता है। यस मतलब हाँ। ठीक है। जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। अगला शब्द है NOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाउ। नाउ का मतलब हो जाता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल प्ले, अब मैं खेलूंगा। इस तरीके से। अगला शब्द है WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज। वाज का मतलब हो जाता है था। वाज मतलब था होता है। ठीक है। जैसे मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। अगला शब्द है HES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। हैज का मतलब होता है पास है। हैज मतलब होता है पास है। ठीक है। जैसे ही हैज़ आ न्यू बाइक, उसके पास एक नई गाड़ी है। ही हैज़ आ न्यू शर्ट, उसके पास एक नया शर्ट है। अगला शब्द है HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेड। हेड का मीनिंग क्या होता है? पास था। ठीक है। जैसे मेरे पास एक बड़ा घर था, आई हैड अ बिग हाउस। मेरे पास एक बड़ा घर था, आई हैड अ बिग हाउस। अगला शब्द है NOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। NOT नॉट मतलब होता है नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है ONE, इसे पढ़ेंगे वन। वन का मतलब हो जाएगा दोस्तों एक। वन मतलब एक होता है। जैसे वन फोन, एक फ़ोन। वन बुक, एक ही किताब, इस तरीके से। ठीक है। तो वन का मतलब हो गया दोस्तों एक। अगला शब्द है OUT, इसे पढ़ेंगे आउट। OUT आउट। आउट मतलब हो जाता है बाहर। आउट मतलब बाहर होता है। ठीक है। जैसे गेट आउट, बाहर जाओ। गेट आउट, बाहर जाओ। अगला शब्द है दोस्तों FEW, इसे पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू का मीनिंग हो जाता है कुछ। फ्यू मतलब कुछ होता है। जैसे फ्यू वाटर, कुछ पानी। फ्यू मिल्क, कुछ दूध। अगला शब्द है GOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉट। गॉट मतलब हो जाएगा पाया। गॉट मतलब पाया। जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। अगला शब्द है दोस्तों MEY, इसे पढ़ेंगे मे। मे का मतलब हो जाता है सकना।
मे मतलब सकना होता है, जैसे मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। अगला शब्द है WOW, इसे पढ़ेंगे वाव। वाव का मतलब वाह होता है। वाह मतलब वाह, जैसे वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। वाह व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज़ है। तो इस